जय हिंद। पिछली क्लास में हमने संचारण के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि कोई भी धातु ऑक्सीजन या जल के साथ अभिक्रिया करके या किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो नष्ट होने लगती है, जिसको अपन संचारण बोलते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था चांदी में कैसे संचारण होता है, लोहे में कैसा होता है और तांबे में कैसा होता है, और इनके कलर के बारे में और ये किन की उपस्थिति में होता है ये भी हमने बात कर ली थी। फिर हमने इसके बचाव के बारे में बात की थी कि लोहे की चीज है उस पर आप पेंट कर देते हो या फिर उस पर क्या करते हैं, जस्ते की एक परत जमा देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यशद लेपन। तो ये टॉपिक आपके खत्म हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। देखो नाम से पता चल रहा है विकृत मतलब गंध क्या हो गई, खराब हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, आपको हमारी वेबसाइट ज्ञानशाला.co.in पर विजिट करना है। जैसे आप विजिट करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सबसे पहले आपको हमारी आईडी से, आपकी जो जीमेल आईडी है उससे आप लॉगिन करोगे। देखो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आने वाले हैं, स्कूल कंपटीशन। तो आपको स्कूल में अगर आप बच्चे हो तो स्कूल पर क्लिक करना। तो स्कूल में आपके सामने अभी क्लास 10 साइंस और क्लास 10th आपके सामने आएगा। तो जैसे क्लास 10 पर क्लिक करोगे तो क्लास 10th के अंदर कौन से टीचर अभी पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल आएगी। जैसे मैं पूरा बता देता हूँ, जैसे साइंस बाय अनिल सर ये इनरोल हो रखा है, साइंस बाय आर के सर तो ये इनरोल आपको करना है। मान लो आप कोई भी कोर्स लो तो आप इनरोल कर सकते हो, ये पूरा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अभी 90% ऑफ चल रहा है। मेरा नाम डालना है अनिल 90 और आपको 90% ऑफ मिल जाएगा। तो अपन को वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी मटेरियल के अंदर, तो सबसे पहले आपको डिटेल में वीडियो मिलने वाली है। 13 पार्ट जो भी है सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं और ये आपके 12 महीने या फिर एग्जाम खत्म होने तक ये आपके इसके अंदर रहेंगे। बात कर लेते हैं नोट्स के बारे में। तो नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैं डेमो में बता देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, उसमें हमने काफी टॉपिक हमने करवा दिए हैं। जैसे इधर देखिए ये एक टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया 7वें नंबर पर है। तो ये आपको जैसे डिटेल में पूरा पूरा हमारे यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, किस प्रकार से क्या होता है क्या नहीं है, वो सारी रिएक्शन आपको बताई गई है। अब बात करते हैं हमारे नोट्स के बारे में। देखो नोट्स में आपको क्या मिलेगा, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। जैसे आपने यूनिट पहला पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद 07 वाली जो नोट था ना, मतलब संयोजन अभिक्रिया, इधर ही आपके संयोजन अभिक्रिया के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इन नोट्स को आप डायरेक्ट अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। जैसे देखो ये मैंने जब समझाया था वो भी आपको मिलेगा और आपको कॉपी के अंदर कौन सा लिखना है ये लिखना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका उदाहरण दीजिए, तो परिभाषा फिर इसके उदाहरण, इस प्रकार से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। फिर आपको जो PYQ है वो भी आपको साथ साथ मिलेंगे। मतलब मैंने जो भी सोल्व कराया वो सारे सारे आपको मिल जाएंगे और इसकी अभी रेट है 111। तो इसको हम 90% ऑफ करके मात्र 11 रुपए में अभी हम सेल कर रहे हैं। तो आप इसको मौके को जाने मत दीजिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो आज विकृत गंधिता को अपन एकदम आसान भाषा में खत्म करने वाले हैं। विकृत गंधिता क्या होती है और इससे कैसे बचाया जा सकता है, तो सबसे पहले अपन परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। आपके घर में तेल युक्त या वसा युक्त जो सामान होता है खाने वाला, वो अपन क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। और खुला छोड़ने पर कौन सी गैस से अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस पदार्थ का क्या कर देती है, उस पदार्थ का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। क्या कर देगी, ऑक्सीकरण कर देती है। और ऑक्सीकरण करने से क्या होगा, अरे भैया ऑक्सीकरण करने से क्या होगा, वो चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं बचाव के उपाय। तो बचाव में आप क्या करते हो, बाजार से आप चिप्स लेके आते हो और उस चिप्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब आप बोलोगे कि उसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं होती है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन हुई चिप्स के अंदर तो वो क्या करेगा, उस चिप्स का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अपन कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। अगला कौन सा है, डिब्बा बंद चीजों का यूज करना। आप क्या करोगे, कोई भी सामान जब लेके आते हो तो आप देखना सबसे पहले कि वो डिब्बा बंद है या नहीं है। अगर वो डिब्बा बंद है तो आप उसका यूज कर सकते हो। डिब्बा बंद होने से क्या मतलब हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये चीज भी आपके हो जाएगी। तीसरा क्या है, एंटी ऑक्सीकारक या प्रति ऑक्सीकारक जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह, इनका यूज किया जाता है ताकि ऑक्सीकरण से बचाया जा सकता है। किसको बचाना है भैया, तेल या वसा युक्त चीजों को क्या करना है, बचाना है। अब देखो परिभाषा, विकृत गंधिता प्रश्न संख्या 26, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसे रोकने के उपाय लिखिए। तो तेल या वसायुक्त सामग्री जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो इसका ऑक्सीकरण होकर गंध तथा स्वाद इसका बिगड़ जाता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। हो जाएगा। और इसके कैसे बचाया जा सकता है, देखो इधर
बचाव के उपाय, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी डिब्बों में बंद कर देना चाहिए, एकदम पैक कर दो। दूसरा क्या है, ऐसी खाद्य सामग्री जिसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह मिलाना चाहिए, दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, चिप्स की जो थैलियां आती है उसमें कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि चिप्स को क्या करता है, उपचयन या ऑक्सीकरण से रोकता है। ठीक है, उसको किससे रोकेगा, किससे रोकेगा, ऑक्सीकरण से रोकेगा। बात समझ में आ गया। तो ये पीडीएफ आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी मिल जाएगी, हमारा चैनल है जो www.gyansala.co.in, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न के ऊपर आते हैं, विकृत गंधिता का मुख्य कारण क्या है। तो विकृत गंधिता का मुख्य कारण क्या है, जो पदार्थ है वो क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है ऑक्सीजन को लेकर। ठीक है, अगला देखो प्रश्न क्या कहलाता है, विकृत गंधिता रोकने हेतु खाद्य पदार्थों में कौन सा पदार्थ मिलाना जाना चाहिए। तो खाद्य पदार्थ में सोडियम बेंजोएट मिलाना चाहिए। क्या मिलाओगे, सोडियम बेंजोएट मिलाओगे। और एक प्रश्न और है जो कि लास्ट प्रश्न है और यहीं पे आपका पाठ खत्म हो जाएगा। चिप्स का पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, वो गैस कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करता है। क्योंकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, अरे भैया नाइट्रोजन को आप कैसे लिखते हो, N2 लिखते हो ना। तो 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं और 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और 3 बॉन्ड को केवल एक ही चीज तोड़ सकती है जो कि प्रकृति के अंदर होती है। कौन तोड़ सकती है, बिजली जब गिरती है तभी ये बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन यूज किया जा सकता है, किसमें यूज किया जा सकता है, कि कोई पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो। बात समझ आ गई। चलो, और यहीं पे आपका पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों आप बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज्ञानशाला.co.in पर आप विजिट कर सकते हो और सारे के सारे प्रश्न आपको एज इट इज मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमने रूपरेखा, छोटे प्रश्न, फिर हमने डिटेल में जो प्रश्न लिए वो, फिर हमने एमसीक्यू लिए जो, और पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो एकदम नॉमिनल रेट में मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा और सारी की सारी वीडियो आपको हमारे जो वेबसाइट है या फिर हमारी जो चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।